हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है कश्मीर अनटोल्ड हिस्ट्री, हिंदूज रूल्स ऑफ कश्मीर। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है ये। उसके बाद में फिर हम अपना रिव्यू देते हैं, मीन्स कुछ बताते हैं इस वीडियो के बारे में। तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। अंग्रेज़ को यहाँ पे दाखिल होने से पहले महाराजा से परमिट लेना पड़ता था। अगर महाराजा परमिट ना देते तो कोई भी अंग्रेज़ इस रियासत में दाखिल नहीं हो सकता था। सिर्फ अंग्रेज़ की बात नहीं है, कोई भी दाखिल नहीं हो सकता था। हिंदुस्तान के यहाँ जहानी वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू बगैर परमिट के अगर उन्होंने दाखिल होना चाहा तो उन्हें भी ये यहाँ से थोड़ा सा आगे गिरफ़्तार कर लिया गया था और उन्हें थप्पड़ लगाए गए थे कि आप इस खुद मुख्तार रियासत में ऐसे दाखिल नहीं हो सकते। सिटी के अंदर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, मसाजिद तब यहाँ पे 3 थी, मनादिर यहाँ पे 6 थे। ये कब की आप सॉरी मैं क्लियर मुझे तो हो रहा है लेकिन मैं चाह रहा हूँ 21 अक्टूबर की रात को ये आके यहाँ पे लोहार गली इस सम्त में से आके उतरे थे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर, ये इनके कहने के मुताबिक जो हिस्ट्री बता रहे हैं कि 1947 तक यहाँ पे मंदिर ज़्यादा थे, मस्जिद कम थी, और हम ये कहते हैं कि मुसलमान की अक्सरियत है इसलिए ये इलाका होना चाहिए। फिर तो हमारा ये स्टांस ही बिल्कुल उल्ट पड़ जाता है। जो हमें तो मुझे तो बचपन से ही बताया गया कि भाई मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, मुसलमानों को हक दो, मुसलमानों का राइट है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिदें कम हैं। हकायक को आप तल्ख मस्ख नहीं कर सकते। आप ये देखें, हमें चूँकि जो सरकारी निसाब में पढ़ाया जाता है वो बहुत मुख्तलिफ है। प्लेबिसाइट के लिए जो कवायद मुरतब किए गए वो पता है क्या थे कि पाकिस्तान अपनी तमाम फोर्सेस पहले हटाएगा और इंडिया बल्क ऑफ फोर्सेस मींस 51%। ठीक है, क्यों पाकिस्तान सारी क्यों हटाए? क्यों? हाँ, ये एक सवाल है, क्यों हटाए? अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया ये प्रूव कर चुका था कि पाकिस्तान अटैकर है, इन्वेडर है, हमलावर है। कश्मीर खुद पाकिस्तान के लिए भी एक धंधा है कि दिफा के नाम पे पाकिस्तानी अवाम के हुकूक खाए जाते हैं। आप इस खेल को समझिए कि टमाटर आपने इंडिया से ही लेना है, लेकिन वो दुबई के रास्ते से होके मुसलमान हो के आएगा, 3 गुना ज़्यादा महंगा हो के आएगा तो आप लेंगे। यार टमाटर इंडिया में उगने वाला है, आप यकीन कीजिए टमाटर सेकुलर है, उसका कोई ठप्पा उस पर गोला नहीं लगा हुआ है। लेकिन ये नफ़रतें कायम रखने के लिए कि नफ़रतों के क़याम में ही बनारस में बैठा हुआ एक हिंदू, बम्बई में बैठा हुआ एक मुसलमान, बम्बई में बैठा हुआ एक पारसी मुझसे या आपसे क्यों दुश्मनी रखेगा, या मुझे और आपको उससे दुश्मनी रखने का क्या हक? ये बात तो मैं चाहूँगा लाजमी पहुँचे। क्या दुनिया में क्या कभी किसी शख्स को ये साथ बताना पड़ता है कि मकई के साथ आप मकई लिखते हैं? नहीं, वो पता होता है कि ये मकई है। आज़ाद के साथ, आज़ाद दुनिया में किसी और मुल्क के साथ कभी आपको आज़ाद लगा? आज़ाद पाकिस्तान या आज़ाद ईरान, आज़ाद सऊदी अरब कहीं लगा मिलता है? तो इस मजाक को भी समझे जाने की ज़रूरत है कि इसको आज़ाद क्यों कहा गया। अहले पाकिस्तान के लिए हमारी तरफ से सलाम है, मगर उन इदारों के लिए सलाम कहते हुए हमें 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि जिनकी मौजूदगी में हमें अपने घर जाते हुए तलाशी देना पड़ती है। हमें पाकिस्तान में तो कभी कहीं तलाशी नहीं देना पड़ती, कहीं शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाना पड़ता, लेकिन मैं नीलम में रहता हूँ, मुझे वहाँ जाते हुए शनाख्ती कार्ड दिखा के जाना पड़ता है। तो अगर चीचू की मलियाँ का एक फौजी मुझसे मेरे घर में जाते हुए तलब करेगा तो शायद मुझसे बहुत मोहब्बत की तवक्को ना रखे। लेकिन जो इनसे बात की है, गुफ्तगू की है, बहुत से इंटरव्यूज़ मैंने किए पाकिस्तान के, मुस्लिम सिंध में मैं गया, कराची में मैं गया, मैं पेशावर में इंटरव्यू किए, मैंने लाहौर में बहुत से इंटरव्यूज़ किए और बहुत एजुकेटेड लोगों के साथ बात की। लेकिन हिस्ट्री के हवाले से अगर ख़ास तौर पे कश्मीर की हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो मैं समझता हूँ मेरा अब तक का बेस्ट इंटरव्यू ये रहा है। जी, तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मेरे साथ राइटर मौजूद हैं और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कश्मीर के बारे में, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में। एक हिस्ट्री हमें बुक्स में पढ़ाई जाती है और एक रियलिटी है, क्या दोनों चीज़ें मैच करती हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वकार अहमद मीर। आपका नाम? अब्दुल बसीर ताजवर। आपका नाम सर? शौकत इकबाल साहब। अच्छा, टॉपिक आपने सुना होगा कश्मीर की हिस्ट्री। आप क्या कहना चाहेंगे, कश्मीर की हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है और कितने टाइम पहले से स्टार्ट होती है? कश्मीर की हिस्ट्री पे अगर बात करते हैं तो जब से कुर्रा ज़मीन बना है तो कश्मीर तो तब से मौजूद है, लेकिन इसको ये नाम कब से मिला, इंसानी आबादी कब से शुरू हुई और उसकी तारीख़ जो रिकॉर्ड का हिस्सा है वो कब से है, तो वो तकरीबन 5000 साल से मौजूद है। और कश्मीर दुनिया की उस धरती में से हमारी नील मता पराना या नील प्राण मत उसका जो जदीद नाम है, वो दुनिया की कदीम की
दूसरी किताब है जो मौजूद है, लिहाजा कश्मीर को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ की हिस्ट्री किताबी शक्ल में मौजूद हो और वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ठीक है। जो हिस्ट्री किताबी शक्ल में जिस बुक का आपने नाम लिया है, क्या जो पाकिस्तान स्टडीज़ की अगर बात करें या कश्मीर में जो हमें हिस्ट्री के रिलेटेड बुक पढ़ाई जाती है और कश्मीर का जो उसके अंदर सब्जेक्ट या सिलेबस होता है, क्या वो दोनों मैच करते हैं? इसमें एक चीज़ जो नहायत बड़ी गलतफ़हमी है वो दूर कर ली जानी चाहिए कि ये एक रियासत है। ठीक है। इस रियासत के 3 बड़े सूबे हैं। उस रियासत के 3 सूबों में से एक सूबा जम्मू है, एक सूबा कश्मीर है और एक सूबा अक्साय चिन है, ठीक है? और तीसरा सूबा उसी को लद्दाख का नाम भी दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान वगैरह भी उसी में आते हैं, मौजूदा लद्दाख सिटी भी उसी में आता है। हुँ, हुँ। और दूसरा ऐसा है जम्मू का है जिसका कैपिटल जम्मू, और तीसरा सूबा जो है वो कश्मीर का वादी है जिसे कहा जाता है, और उसका कैपिटल श्रीनगर है। तो ये पूरी रियासत की हम बात करते हैं, ये पूरी रियासत का केस है और ये मुख्तलिफ़ हिस्से मुख्तलिफ़ अदवार में अलग अलग रहें, लेकिन हम उस वहदत को मानते हैं जिसको डोगरा महाराजा ने इसको 101 साल तक इकट्ठे रखा और एक महज़ब रियासत की शक्ल दी। और रियासत की तारीफ़ पे उतरने वाली अगर रियासत है तो हम उन्हीं 101 सालों को कहेंगे। ठीक है। किसी भी रियासत को या किसी भी एरिया को अगर देखा जाता है, उसकी हिस्ट्री को देखा जाता है, तो उसमें मज़हब का भी एक एलिमेंट होता है जी। पहले यहाँ पे मुसलमान थे, हिंदू थे, सिख थे, व्हाटएवर जो भी थे। आप बताएँ, आपने बोला 5000 साल पहले की हिस्ट्री है या 6000 साल पहले की हिस्ट्री है। सबसे पहले जो आपने बोला है कश्मीर की तो हिस्ट्री के रिलेटेड बुक है, उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे कौन-सा मज़हब आया या कौन से मज़हब ने यहाँ पे अपना आप इसके साली सिर्फ कश्मीर के सूबे की बात करेंगे तो उसकी बात अलग है, लेकिन इसके दीगर 2 सूबों की बात करें, जम्मू में या फिर गिलगित बल्तिस्तान में, तो मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग थे। ठीक है। इसमें मज़ाहिब की तारीख़ भी अगर देखी जाए तो ये बुद्ध मत का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। बुद्ध मत के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, हुँ, जामिया। यहाँ पे लोग दूर दूर से कशां आते थे अच्छा। और इल्म की तहसील किया करते थे। शारदा उसका मरकज़ था। कनिष्क ने वो यूनिवर्सिटी तामीर की हुई थी। और इसके अलावा जो कदीम तारीख़ में जब मज़ाहिब की, इंसान मज़ाहिब से पहले भी मौजूद था। हुँ, मज़ाहिब की अपनी तारीख़ 5 साढ़े 5 हज़ार साल की है। तो यहाँ सबसे कदीम जो मज़हब यहाँ पे मौजूद जिसके मानने वाले पाए गए वो नाग मत है। ठीक उसी है। की एक शक्ल हिंदू मत हमारे पास मौजूद है और फिर उसके बाद हिंदुइज़्म। हाँ, उसी की एक शक्ल नाग मत। ये सिर्फ नाग देवता के पुजारी थे। ठीक है। दर्द कौम यहाँ पे आबाद थी, उनकी अपने रसूम व अकायद थे और इस तरह मुख्तलिफ़ कौमें आती और जाती रही हैं। और उसके बाद फिर ये है कि बुद्ध हिस्ट्री यहाँ पे आई। बुद्धों का बहुत बड़ा तालीमी मरकज़ यहाँ पे मौजूद था और दोबारा से यहाँ पे हिंदू मत का गलबा हुआ और उसके बाद फिर इस्लाम आ गया और इस्लाम ने यहाँ पे अक्सरियत हासिल कर ली ठीक है। कश्मीर के सूबे में। अच्छा, सर आपसे बात करूँगा। इन्होंने बोला हिंदू मत या हिंदुइज़्म आया, उसके बाद इस्लाम आया। बीच में थोड़ा-सा पीरियड आता है जिसमें सिखिज़्म के हवाले से अगर बात करें वो भी यहाँ पर आए, और आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए सिखिज़्म यहाँ पर मजमूई तौर पर कोई पब्लिक में नहीं आया। ठीक है। सिखिज़्म का एक बहुत मुख्तसर सा टेन्योर हमारे यहाँ आता है। पंजाब में रंजीत सिंह की हुकूमत थी और उसने रियासत जम्मू कश्मीर को कुछ अरसे के लिए कब्ज़ा किया और उसके तवस्सुत से कुछ लोग यहाँ आबाद हुए ठीक है। और वो बहरहाल पंजाबी ही थे। यहाँ के मकामी जो सिख थे जो हुए तो वो उनकी बहुत तादाद ना होने के बराबर थी। तो यूँ मकामी जो मज़हब रहे उसमें सिख एलिमेंट बहुत कम है। तो वो एक मुख्तसर सा अरसा है जो, और उसी की तवस्सुत से जब महाराजा गुलाब सिंह वो भी गवर्नर था ठीक है। रंजीत सिंह का, और उसी ने फिर रंजीत सिंह के बाद इस रियासत को एक तरतीब दी और एक मायदे के तहत उसने रियासत हासिल की। वो पंजाबियों ने जो तावान दिया और उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह ने वही वैसा ही तावान दिया। ठीक है। एक मैं पता नहीं आप इसको ऑन एयर करेंगे या नहीं, लेकिन मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बात करना चाह रहा हूँ कि 1846 में पंजाब ने हमला किया अंग्रेज़ पर। उसमें पंजाब को शिकस्त हुई, सिखों को, पंजाब से मुराद सिखों को शिकस्त हुई, और कश्मीर में वो जंग नहीं हुई, हाँ, हाँ। वो पंजाब में हुई। लेकिन चूँकि ये मातूब इलाका था, पंजाब का मुतल्लिका इलाका था, तो इसको भी यही समझा गया कि ये भी अंग्रेज़ ने कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद पंजाब में को ने तावाने जंग दिया हाँ, हाँ। सिखों अंग्रेज़ को, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ज़ेली रियासत कायम की अंग्रेज़ के मातहत। ठीक हो गया। उसी के तहत चूँकि पंजाब के पास पैसा नहीं था तावान देने के लिए, तो उन्होंने फिर तो ये उन्होंने गुलाब सिंह
गुलाब सिंह ने खुद ये तावान दिया। और यहाँ एक बदकिस्मती से एक लफ्ज़ जिसकी मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल ने बराए शेर गुफ्तन ये कहा था, कौम फ़रोख्तन शेर ना फ़रोख्तन, ये बराए शेर गुफ्तन बात थी। लेकिन उसको ये कहा गया, और हिस्ट्री में आम वो अभी आपने मुताला पाकिस्तान की बात हुई, उसमें ये कहा कि जी ख़रीदा गया और बेचा गया, कौम नहीं बिकी, कौमें हारती रही, दुनिया में बेतहाशा कौमें हारती रही। अब भी कई मुल्क हैं जो तावान जंग अदा कर रहे हैं, और इसी तरह का तावान जंग कश्मीरियों ने भी अदा किया, पहले पंजाबियों ने किया, 3 दिन के बाद माहिदा होता है, कश्मीरियों ने वो तावान अदा किया। लेकिन उस एक लफ्ज़ की वजह से ये कहा गया कि कश्मीरी बेचेंगे या बिके या ख़रीदेंगे, पंजाब के हवाले से कोई नहीं कहा गया। गैप है माहिदे के दरमियान 3 दिन का, तावान उन्होंने भी अदा किया, हमने भी इस रियासत का भी दिया गया। और इसमें एक इलाका जो चंबा हज़ारा और ये मर्री वगैरह का इलाका है, इसका तावान नहीं दिया जा सका। तो ये डायरेक्ट 47 तक अंग्रेज़ की अमलदारी में रही। एबट ने एबटाबाद बनाया, मर्री उन्होंने डेवलप किया, ये डायरेक्ट 47 तक अंग्रेज़ की अमलदारी में रहा ये इलाका। तो ये कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन तावान जंग पैसा उतना ना होने की वजह से छोड़ना पड़ा या देना पड़ा। ये बताएं, हिंदू पंडितों का बड़ा यहाँ पे नाम आता है, काश्मीर के नाम से वो कहते हैं जी। ये भी अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये जो काश्मीर है ये ठीक है, क्या कहना चाहेंगे कि वो उनके जो बाकियात हैं, जैसे उनके मंदिर होते हैं यहाँ इनके, या सिखों की बात करें उनके यहाँ पे गुरुद्वारे होते हैं, क्या वो मौजूद हैं? ये हाँ बिल्कुल, ये हमारे बिल्कुल सामने ये मंदिर है या वो गुरुद्वारा है? ये मंदिर है, ये यहाँ पे मंदिर है। मुजफ्फराबाद में 6 मनादिर मौजूद थे, जब तकसीम हो गई तो 1947 में। तो हम तो ख़ुद तकसीम का ऐसा नहीं थे, ये इस रियासत के लोग ख़ुद मुख्तार रहना चाहते थे, ठीक है, लेकिन उनके साथ भी एक विश्वासघात किया गया, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया, और अचानक कबायली दरअंदाज यहाँ पर आए, जिन्हें KPK की गवर्नमेंट को बचाने के लिए घुमा कर इस तरफ भेजा गया था, वर्गला कर इस तरफ लाया गया था। वो किसने भेजा था उसे थोड़ा बताएंगे? ये तो बहुत ज़रूरी चीज़, अगर आप ये सुनेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने KP मौजूदा और उस दौर के सरहद सूबे की मुंतखब हुकूमत को चलता कर दिया था। ठीक है, मुंतखब हुकूमत गफ़ार ख़ान की थी, उन्होंने इक़्तिदार में आते ही गफ़ार ख़ान की हुकूमत को चलता कर दिया, और एक कश्मीरी को वहाँ पर उनका वज़ीर आला नामज़द कर दिया। तो पख्तून कौम भी एक गैरतमंद कौम है, उन्हें किसी भी कश्मीरी का ख़ुद पे हाकिम होना किसी सूरत में गवारा नहीं था, जिस बुनियाद पे उन्होंने एक शोरश बर्पा कर दी। और ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान जो बारामूला के रहने वाले थे, मुजफ्फराबाद में ये 7 प्लेट है, यहाँ पे भी उनके घर मौजूद था। तो इस बुनियाद पे उन्होंने जब उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़, जो गैर मुंतखब हुकूमत है, जो ऊपर से नामज़द करदा हुकूमत है, उसके ख़िलाफ़ बगावत शुरू की। तो उस बगावत को दूर करने के लिए सिकंदर मिर्ज़ा से मदद मांगी गई। सिकंदर मिर्ज़ा तब कैबिनेट डिवीज़न में थे, उन्होंने अपने एक दोस्त खुर्शीद अनवर को भेजा, जो वहाँ पे गए, कवालियों को बताया कि वहाँ पे काफ़ी सोना है, चांदी है, बहुत दौलत के अंबार हैं। कश्मीर चूँकि एक ख़ुद मुख्तार रियासत रही हुई थी, यहाँ पे अंग्रेज़ की बराह रास्त अमलदारी नहीं थी। अंग्रेज़ को यहाँ पे दाखिल होने से पहले महाराजा से परमिट लेना पड़ता था। अगर महाराजा परमिट ना देते तो कोई भी अंग्रेज़ इस रियासत में दाखिल नहीं हो सकता था। सिर्फ अंग्रेज़ की बात नहीं है, कोई भी दाखिल नहीं हो सकता था। हिंदुस्तान के यहाँ जहानी वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू बगैर परमिट के अगर उन्होंने दाखिल होना चाहा तो उन्हें भी ये यहाँ से थोड़ा सा आगे गिरफ़्तार कर लिया गया था, और उन्हें थप्पड़ लगाए गए थे कि आप इस खुद मुख्तार रियासत में ऐसे दाखिल नहीं हो सकते। 1947 की ये बात 1947 की बात किया है कि ये खुद मुख्तार रियासत थी, और इसका स्टेटस बाकी रियासतों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मोहम्मद अली जिन्ना इस रियासत के महाराजा के लीगल एडवाइज़र थे, यानी एक लिहाज से आप उन्हें मुलाज़म कह सकते हैं। ये इतने बड़े आदमी थे, और जो हिंदुस्तान में 562 रियासतें थी जिनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है, उनका अपना एक वफाक था, और उस वफाक का सरबराह भी महाराजा हरी सिंह थे। ये उन 562 रियासतों में। तो उन बलवाइयों को जो ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान के ख़िलाफ़ वहाँ पे बगावत कर रहे थे, उनका रुख फेर कर इस तरफ कर दिया गया। वो यहाँ पे आए, उन्होंने कत्लेआम किया। क्या मुसलमान क्या सिख, उन्होंने किसी को मुआफ़ नहीं किया। ये पिछले अरसे में BBC ने एक खातून पे प्रोग्राम किया था, जिस मुसलमान खातून को उस अरसे में उठा के ले गए थे। तब वहाँ सिटी के अंदर
हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, मसाजिद तब यहाँ पे 3 थी, मनादिर यहाँ पे 6 थे। ये कब 6 की के आप 6 सॉरी मैं क्लियर मुझे तो हो रहा है लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप ये 21 अक्टूबर की रात को ये आके यहाँ पे लोहार गली इस समत में से 47 आके उतरे थे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर ये इनके कहने के मुताबिक जो हिस्ट्री बता रहे हैं कि 1947 तक यहाँ पे मंदिर ज़्यादा थे मस्जिद कम थी और हम ये कहते हैं कि मुसलमान की अक्सरियत है इसलिए ये इलाका होना चाहिए फिर तो हमारा ये स्टांस ही बिल्कुल उल्ट पड़ जाता है जो हमें तो मुझे तो बचपन से ही बताया गया कि भाई मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है मुसलमानों को हक दो मुसलमानों का राइट है आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिदें बहुत सी कम चीज़ें हकायक को आप तल्ख मस्ख नहीं कर सकते। आप ये देखें हमें चूँकि जो सरकारी निसाब में पढ़ाया जाता है वो बहुत मुख्तलिफ है। सरकारी निसाब में आपको बाकायदा पढ़ाया जाएगा कि जम्मू में हिंदुओं ने कत्ल आम कर दिया और मुसलमानों को तहे तय कर दिया, ऐसे लेकिन बड़े सग़ीर की बाकी बड़े अजीम की मरदमशुमारी तो बाद में हुई है, कश्मीर में पहले हुई है। वहाँ पे असम्बली 1936 में बनी है, यहाँ पे 1934 में अवाम को हुकूक दिए गए और यहाँ पे असम्बली पहले आई है। ठीक है जब पंजाब यूनिवर्सिटी बन सकी थी तो पूरे पंजाब से 2 लाख फंड इकट्ठा हो सका था, तो महाराजा ने उसमें 10 लाख की डोनेशन दी थी जो पंजाब के कुल फंड से, हालांकि वो पूरे हिंदुस्तान की फूड बास्केट करार पाता था पंजाब, लेकिन उससे इतना ज़्यादा महाराजा इतना तालीम परवर शख्स था तो इसका ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन था। लेकिन इस रियासत को महज उस मुआहदे के तहत तबाह किया गया और ये याद रहे वो उस माहदे का जिक्र करना नहायत ज़रूरी है कि महाराजा ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ जिस पे लियाकत अली खान के और हमारे वज़ीर-ए-आज़म काकचंद के दस्तखत मौजूद हैं, एक स्टैंड स्टिल मुआहदा किया था कि जिन शराइत के साथ हम अंग्रेज़ सरकार के साथ रह रहे थे उन्हीं शराइत के साथ हम आपके साथ रहना चाहते हैं, जिसमें करेंसी पाकिस्तान की होगी चूँकि पहले अंग्रेज़ की होती थी, दिफा पाकिस्तान का होगा लेकिन पाकिस्तानी अफवाज यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकती, अगर ज़रूरत पड़ी किसी तरफ से तो तब बुला लेंगे। करेंसी और डाक का महकमा पाकिस्तान का होगा, मुलाजम कश्मीरी कश्मीर की हदूद में रखे जाएंगे और पाकिस्तानी पाकिस्तान की हदूद में। और सिम्बॉलिकली जिस तरह पहले इंग्लिशिया सरकार का झंडा कश्मीर के झंडे के साथ थोड़ा नीचा लहराया जाता था, तो उसी सिम्बॉलिकली दोबारा पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। और ये कश्मीर तो अमलन हिंदुस्तान से कट चुका था। महाराजा और हिंदू पंडित जो थे जवाहरलाल नेहरू, इनकी ज़ाती भी नस्ली बुनियादों पर चपकलिश चली आ रही थी, चूँकि महाराजा जम्मू से थे और जो नेहरू थे वो कश्मीर वादी के पंडित थे। पंडितों और डोगरों के दरमियान ये चपकलिश उससे पहले से मौजूद थी। इसी चपकलिश के तहत वो किसी सूरत में भी हिंदुस्तान के साथ इलाक़ करने का तो सोच भी नहीं सकते थे। तो फिर महाराजा ने साइन किए जो वो उसके अंदर क्या हकीकत है क्या झूठ है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं इस बात पे अभी तक अड़ा हूँ कि जो इन्होंने बोला है कि 1947 तक यहाँ पे मंदिर ज़्यादा थे, मुझे उस बात की नहीं समझ आ रही। आप थोड़ा सा बताएंगे हम, क्योंकि हमारी तो फिर ऐसे स्टांस ही सारा उल्ट पड़ जाता है ना। स्टांस ऐसा नहीं है। ये बात जो कर रहे हैं ना, ये मुजफ्फराबाद सिटी के अंदर की। ठीक है। सिटी के अंदर 6 मंदिर थे और मसाजिद कम थी, आबादी तकरीबन। इसका मतलब तो इसमें वीडियो कंप्लीट हो गई है ये, और इसमें जो है जो एक्चुअल इन्होंने बताया है ये तो हमें पता है, लेकिन जो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको इसके बारे में नहीं बताया गया है, और पता अगर बताया भी गया हो तो पता नहीं, हमें नहीं पता। तो इन्होंने जो ये क्या नाम है इनका रियल एंटरटेनमेंट के जो ये क्या नाम है शोएब चौधरी, ये वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर लोगों की राय लेते हैं कि आखिर आपके मन में क्या विचार है, आप क्या चाहते हैं। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के विचार हमें जानने भी चाहिए कि किस तरीके के क्या विचार रखते हैं लोग, और इन्होंने वहाँ जाकर पता किया कि आखिर लोगों के क्या मन में है। जब इन्होंने हकीकत सुनी, जब इन्होंने सच्चाई को सुना, तो इनको भी बड़ा अजीब लगा होगा कि ऐसे हम तो कहते हैं कि कश्मीर होने का पाकिस्तान, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं इनकी तो सोच ही कुछ डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इस तरीके के ये इनके माइंड में ये ज़रूर आया होगा ये क्वेश्चन, और बातों में लग भी रहा था कि कहते हैं कि ये मेरा सबसे अच्छा इंटरव्यू है, मतलब अब तक के जो इन्होंने इंटरव्यू लिए हैं। और जब इनको पता चला कि ये यहाँ की जो सभ्यता है वो 5000 साल पुरानी है, तो यहाँ पर पहले हिंदूज़ रहा करते थे, उसके बाद में फिर यहाँ पर जब मुग़लों ने उन्होंने इस्लाम आक्रांता, जब इन्वेडर्स आए थे, फिर उन्होंने यहाँ पर रूल किया, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जहाँ पर ये रह रहे हैं वहाँ पे सबसे पहले ज़्यादा मंदिर हुआ करते थे, हिंदू रहा करते थे यहाँ पर। और फिर उसके बाद में फिर क्या बोलते हैं, इसके बाद में मस्जिद इसमें बढ़ती चली गई और मंदिर काफ़ी कम होते चले गए, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से हिंदू पलायन कर गए या फिर उनको मार दिया गया, जो भी है। तो ये सारी चीज़ घटनाएं हुई थी। और दूसरा ये था कि अब जैसे जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान ने जो कवायली वहाँ पर भेज दिए थे, वहाँ पर अटैक करवा दिया था इन्होंने।
जिससे कि जो हरी सिंह, जो राजा हरी सिंह थे वो वहाँ के, तो उन्होंने तब वो हेल्प मांगी थी इंडिया से कि भाई ये इन्होंने हमारे ऊपर, पहले तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी जिन्ना साहब से कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ में, तो आपके साथ में हमारा कुछ अलग मतलब कोई बातचीत हुई है और आप ये मतलब क्या कर रहे हैं। शायद उन तक ये न्यूज़ नहीं पहुँची थी, आई डोंट नो, तो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा। और क्या बोलते हैं, फिर इन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी थी। बताते हैं कि नेहरू के जब यहाँ पर ये जब घुस रहे थे तो नेहरू के भी थप्पड़ लगा दिए थे इन्होंने, ठीक है, और वो भी शायद वो कश्मीरी थे वो, ठीक है। तो फिर उसके बाद में जो है और उनसे हेल्प ली थी, तो उन्होंने बोला था कि हम ऐसे हेल्प नहीं करेंगे, हम तभी हेल्प करेंगे तब आप यहाँ पर इस पर सिग्नेचर कर देंगे, क्योंकि हम ऐसे नहीं घुस सकते ना किसी की सीमा रियासत में। तो उन्होंने फिर ये जो है यहाँ पर सिग्नेचर किया और इसमें विलय हो गया इंडिया के साथ में। फिर उसके बाद में जो कबायली थे वो कश्मीर तक पहुंच गए थे। फिर कश्मीर तक जो यहाँ पर हमारी जो सेना थी उन्होंने फिर बचाया था, मतलब और फिर कबायलियों को थोड़ा सा आप पीछे की तरफ धकेलते हुए वहाँ तक कश्मीर तक बचा लिया था वहाँ के लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और कश्मीर के लोगों से भी बात होती है तो बताते हैं कि काफ़ी रेप केसेस हुए थे, काफ़ी लूट मार हुई थी जब वहाँ कबायली यहाँ पर आए थे। तो ये सारी बातें और भी जैसे वीडियोज़ हैं उसमें सारी ये बताई गई हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब स्टोरी कह सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि हिंदुओं का ये एक पास्ट है। अच्छा, फिर उसके बाद में ये इन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई हैं कि पाकिस्तान के लोगों से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उनको हिंदू के लोगों से कोई प्रॉब्लम है, हिंदुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो दोनों से ही अपना अच्छे संबंध रखना चाहते हैं और पड़ोसियों से अच्छे संबंध रहेंगे तो आप भी तरक्की करेंगे, ठीक है ना। ये भी सच है। अगर जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, पहले काफ़ी लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन इन्होंने चीज़ों को समझा और अब ये एक रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तभी तो यूनियन बनी हुई है, यूएन जिसे हम बोलते हैं। अगर ये आपस में लड़ाई करते रहते तो शायद यूएन बन ही नहीं पाता। तो क्या है कि इस तरीके से ये काफ़ी इनको समझ में आ गई चीज़ें कि कुछ फ़ायदा नहीं है, और ये पता नहीं एशिया में कब समझ में आएगा लोगों को और देशों को। अभी क्या है कि वो यूरोपीय कंट्री के इशारों पे ही नाचते हैं, ठीक है। खैर जो भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। और काफ़ी इनको पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको काफ़ी सच्चाई का पता चला होगा इस चीज़ से, अगर जिनको नहीं पता है, ठीक है। वो बस न्यूज़ में मैं सुनती रहती हूँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस तरह। अब ये कह रहे थे कि अब जैसे यहाँ से टमाटर वगैरह जो जाता है वो पहले दुबई होकर वहाँ सऊदी अरेबिया जो भी है इन देशों से होकर 3 गुना 4 गुना महंगा मिलता है, और वो आ जाता इंडिया से है, क्योंकि वहाँ पर तो रेगिस्तान है, वहाँ थोड़ी ना टमाटर होंगे, वहाँ पे तो उनके लिए हो जाए वही काफ़ी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और पॉलिटिक्स होती है हर जगह, तो जहाँ पे क्योंकि फंडिंग वगैरह हो रही होती हैं तो इस वजह से ये सारी कराया जाता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो और काफ़ी अच्छी वीडियो है। आप बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गुड बाय।